आप बच्चों की कहानी दोस्त अनोखा का पाठ सुनने जा रहे हैं। मूल कहानी का पाठ है कल फिर मिलेंगे। वह स्टेडियम के पूरे 5 चक्कर लगा चुका होता है। यह धर्मेश के लिए कई तरह से चौंकाने वाली बात थी। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वह इस तरह किसी लड़की से बातें कर सकता है। ग्राउंड के चक्कर लगाते लगाते ही वे दोनों ऐसे बातें करने लगे जैसे वर्षों से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते पहचानते हो। अब उठ भी जाओ सौरभ। धर्मेश ने कई आवाज़ देने के बाद भी जब नहीं उठा तो उसका मुंह लगभग पानी से भिगो दिया। उठाकर बैठा दिया, पर उसे न उठना था सो नहीं उठा। पहली बार तो वह आंखें ही नहीं खोलता, जिससे यह आभास होता कि वह पूरी तरह से नींद में है, ठीक गहरी नींद में सोए हुए की तरह प्रतीत होता। उसे सोया देखकर कई बार धर्मेश उसे हिलाकर आवाज़ देकर अपने काम में लग जाते। पत्नी रसोई में डटी रहती, बर्तन मांजती, मटकों में पानी भरना, चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, ढेरों काम ठहरे। वह धर्मेश को भी बाथरूम में पानी से टब भरने, बाहर लान में बाल्टी भरने की कहती। यह सब सुनता हुआ वह लंबी तान कर सोया रहता। वह अपनी मर्जी का मालिक जो रहा है, उस पर किसी तरह का अनुशासन लागू नहीं होता। जो मर्जी आया कर लिया, नहीं तो सीधे सीधे बोल देता, बच्चों से काम कराते हो। ये एक तकिया कलाम था। ये कहते हुए वह गर्दन को इस तरह से घुमाएगा जैसे वह सही है और आप गलत है। वह ऐसे ऐसे तर्क गढ़ चुका होता है कि उसे तर्कों से हराया नहीं जा सकता। अगर उसकी माँ उसे लड़का कह दे तो वह तुरंत कहेगा, पत्नी पत्नी पत्नी। अब मैं ऐसे ही कहूँगा। अपनी माँ से एक किशोर इस अंदाज में पेश आ सकता है। माँ कहने के बजाय वह उसे पत्नी कहने से नहीं चूकता। यह उसके गुस्से की इंतहा कहते। एक ही दिन तो हद ही हो गई। वह साफ साफ शब्दों में अपने पिता का नाम लेकर कह बेटा, धर्मेश चंद के न बेटा है न बेटी है, सब मर गए। सुनकर वह बहुत देर तक सदमे में रहा। इस बात को लेकर बहुत दिनों तक सोचता ही रह जाता। उसके सिर के सारे तंतु एक बार की हिल कर रह जाते। उसके गुस्से के पीछे कभी भी बहुत बड़ा कारण नहीं रहा है। बात बस इतनी सी थी कि टीवी को केबल से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। सुबह उठने के साथ ही वह यही रट लगाए रहता, केबल लगाओ, मैं कार्टून देखूंगा। कुछ दिनों से उसका गेम समस्या बन जाता है। पानी सिर से गुजरने लगा तो केबल कनेक्शन कटवा दिया, कंप्यूटर से गेम हटवा दिया। तब वह इतना गुस्सा हुआ कि घर की सारी चीज़ें इधर उधर फेंक डाली। कंप्यूटर का भी कीबोर्ड उलट दिया, मोबाइल पानी से भरी बाल्टी के हवाले कर दिया। बहुत देर तक न जाने क्या क्या कहता, अपने आप से ही बातें करता रहा। दिन भर चलने वाली उसकी हरकतों से पत्नी कई बार गहरे तनाव में आ जाया करती। वह हार कर कह बैठती, आखिर इसका करें तो क्या करें। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पति पत्नी में से किसी के भी पास नहीं था। तो उनके मिलने वाले जितने भी रहे हैं सभी निरुत्तर थे। जो भी सुनता सुनकर चुप लगा जाता। कुछ सीधे से कह बैठते, ये तो भाग्य की बात है, सो भोगना ही पड़ेगा। एक बार गांव में था तो पता चला कि वहाँ तो बिना लाग लपेट के साफ साफ सुनने को मिलता, धर्मेश को छोड़ो तो पागल लागत है। थोड़े समझदार कुछ यूँ पेश आते, पूर्व जन्म के कर्म हैं, वे तो अब सब भोगने ही पड़ेंगे। पौराणिक कथनों को यूं दोहराते जैसे वे भविष्य वक्ता हो, पहुँचे हुए संत मुनि बाबा और पीर हो। वे बिना ये सोचे सलाह देते जैसे वे पहले सलाहकार रहे हो। ऐसी सलाहों से पति न सही
पर पत्नी पर क्या बीतती है इस पर वे तनिक भी नहीं सोचते। एक नहीं, कईयों ने सलाह दी कि जोगनिया माँ के जाओ। किसी ने कहा चौथ माँ के चांदी की जीप चढ़ाओ और 7 बार होके आ जाओ, फिर देखो था को छोड़ो कशा न बोलेगो। पत्नी ठहरी आदि शहरी, जन्मगांव में रहना शहर में, सो उसे जो कह दिया जाता, जो सुन लिया जाता, वो करनी हो जाता। बाद में दरमेश चाहे कहता रहे उसकी बला से, इस मुद्दे पर उसकी किसी तरह की बात नहीं सुनी जाती। धर्मेश शुरू शुरू में अपनी बात पुरजोर से रखता, ये सब बकवास है, अंधविश्वास है, हार को छुपाने का एक जरिया पर है। पर जब वह हर तरह से समझाकर हार चुका तो उस मुद्दे पर पत्नी जो कुछ करती अपने स्तर पर ही, अगर वह अड़ंगे नहीं लगाता तो साथ में भी कहीं नहीं जाता। हाँ, डॉक्टरी जांच में कई शहर नाप डाले गए थे। जब वह 2 साल का भी नहीं हुआ तब से कई टोने टोटके, तंत्र मंत्र, गंडे ताबीज और देवरा ढोंकने जैसे उपक्रम आरंभ हो जाते हैं। एक से सुनने के बाद चिड़िया का झूठा पानी बिना नागा पिलाया जाने लगा। किसी ने कह दिया फला को चोरो छे, मीना में ही बोलेग्यो, और बोलियो तो अश्यो बोलियो कि पूछो ही मत, बस था तो चिड़िया को पानी पुआता रीजियो, बस पर देखो चमत्कार। ये भी किया, जैसा इतना कुछ किया, आस पास के सारे देवरा ढोक डाले, माताओं के साथ चक्कर काट डाले। ऊंची पहाड़ी पर सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर पहुंची, हाथ में नारियल, माला, प्रसाद आदि से भरा थैला, गोद में 100 भर 321 सीढ़ियां एक बार में कैसे चढ़ पाती। सो 3-4 बार बैठती, ऊपर पहुंचती तो मुख्य दरवाजे पर कई बार पैर रखने की जगह नहीं मिलती। धक्का मुक्की, एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा बढ़ा चला आता, पर वह दम साधे ये सब उपक्रम कर लेती। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, माँ के स्थान पर जाती, पर रहा वही ढाके 3 बात। बच्चों के डॉक्टरों ने कितनी ही बार कितनी ही तरह से बता दिया था कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसी दवाई आज तक नहीं बन सकी जिससे किसी को बुद्धिमान बनाया जा सके। एक ने तो बड़े साफ अंदाज में बता दिया, अगर ऐसे दवाइयों से बुद्धि बढ़ती तो फिर कौन है जो कम बुद्धि का होकर रहता, सभी कलेक्टर नहीं बन जाते। धर्मेश परिस्थिति को समझ रहा था, नियति को मानकर स्वीकार कर रहा था। हजारों बच्चों में से एक आध ऐसे होते हैं जिसके एक नहीं कई कारण हो सकते हैं। गर्भ के दौरान से लेकर बाद तक घटी घटना, किसी तरह की दवाई जो रिएक्शन कर जाए, माँ का गिर जाना गर्भ के दौरान, या फिर बालक को ही दवाई सूट न की हो, वगैरह वगैरह, इनमें से कुछ भी कारण हो सकते हैं। होते हवाते बहरहाल सौरभ 15 वर्ष का हो गया और आज 7वीं कक्षा में है। 6वीं में फेल हो गया तो धर्मेश के कहने पर अगली कक्षा में कर दिया जाता है। वह भी क्या करे, जब वह अड़ गया कि मैं इस कक्षा में नहीं पढ़ूंगा, तब भी धर्मेश को लगा कि अगर स्कूल में आना जाना रखना है तो वही करना होगा। तो कह रहा है, उसकी जिद का क्या कहना। जिद इस कदर करता कि जो वो चाहे होना ही चाहिए, ना उसे कतई पसंद नहीं रही। जो कुछ यहाँ है, जो उसे दिखाई दे रहा है या उसे पसंद आ गया, वो सब उसका ही है। नहीं है तो हो जाना चाहिए। उसे बाजार ले जाने का मतलब होता है उससे जो पसंद आ गया वह तो लेना ही पड़ेगा, अन्यथा धर्मेश कितना ही धमका ले, डरा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिक मना किया तो वही फैल जाता। धर्मेश पूर्व में तो वो पश्चिम में चलने को होता। शुरू में जो कुछ सौरभ कहता धर्मेश ने वह सब किया। खरीदे गए खिलौनों से घर को भर डाला।
वह कोई भी चीज़ लेने की कहकर दुकान पर जाता और एक के बजाय दो लेने के लिए अड़ जाता। ये भी नहीं कि जो ली है उसे संभाल कर रखता हो, ऐसा कुछ करना उसके बस में नहीं रहा। वह तुरंत टूटे या दिन भर में, उसे इस बात से अधिक मतलब नहीं रहता। वह केवल खरीदना जानता है। किसी अनजान आदमी से भरसक बसता, नए आदमी से मिलने पर उसकी तरफ देखता तक भी नहीं। बोलना तो दूर की बात रही, पत्नी तो बहुत दिनों तक इस बात को लेकर परेशान रही, पता नहीं ये बोलेगा भी या नहीं। इससे पहले सवाल रहता था चलेगा भी कि नहीं, क्योंकि इसके हर कार्य देर से जो हुए, देर से चला, देर से बोला। और अब जहाँ तक पढ़ने की बात है तो इसके लिए डॉक्टर कह चुके थे कि बच्चे पर अधिक जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये सहज कर सकता है कर लेगा। अधिक दबाव इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये पक्का है कि जितनी मेहनत की जाएगी उतना ही फायदा होगा। पत्नी पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रही। सभी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यह भी पढ़ेगा। पढ़ेगा क्यों नहीं? अधिक नहीं, कम ही सही, कुछ तो सीखेगा। वह इसे पढ़ाने के लिए कई तरह से प्रयास कर चुकी। शुरू में जब उसे पेंसिल पकड़ाई जाती तो बिल्कुल नहीं पकड़ता। थक हार कर धर्मेश से कुछ कहती तो दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए, क्योंकि उसे मार लो, पीट लो, उससे अगर पेंसिल नहीं पकड़नी तो नहीं पकड़ेगा। अब कर लो जो करना है। धर्मेश अपनी कर के हार जाता है और थक हार कर बैठता है। इसे नहीं पढ़ना है, इसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर दिन भर घर रहकर क्या करेगा? आप तो चले जाते हो ऑफिस, पीछे रह जाती हूँ मैं, और ये घर में मेरा दिन भर माथा खाता है। कुछ देर तो निकले, मुझे कुछ घड़ी भर चैन तो मिले। पत्नी इस तरह कई तर्क देती। इसका जवाब धर्मेश के पास बिल्कुल नहीं था। वह भी क्या करे, क्या कहे? विशेष स्कूल है नहीं, सामान्य स्कूल में बच्चे जिन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं वह इससे बहुत आगे की ठहरती है। भला अंग्रेजी, संस्कृत और गणित कहाँ से हल करे? कैसे? जब गिनती के 36, 47 और 97 बोलने में वह असमर्थ हो चला था, सो कैसे हो गणित के सवाल, भाग, घटाव और गुणनफल? उसे गणित के सामान्य से लगने वाले हिसाब समझाना बड़ा मुश्किल है कि 2 से 3 कैसे जोड़े जाए और कैसे घटाए। जिन शब्दों के बोलने में घुमाव पड़ता हो उसकी जीभ में इतना लचीलापन रहा ही नहीं। क वर्ण उसके लिए आफत खड़ी कर देता। फिर 7वीं की संस्कृत कैसे सीखे? हिंदी के वर्ण संकट खड़े कर रहे हो तब संस्कृत के शब्दों का उच्चारण कैसे हो सकता? यह सवाल अपनी जगह है। फिर भी पत्नी का तर्क रहता कि स्कूल जाने से इसका मन कितना बलता है, कितना बहल जाएगा, यह तो नहीं कह सकती, पर मुझे कुछ देर अवश्य शांति मिल जाएगी। यह कुछ ऐसी बात रही जिनके चलते वह स्कूल जाता रहा है। कभी स्कूल वाले फेल कर देते, फिर कहने सुनने से पास भी कर देते। तर्क करने पर कहते कि राजस्थान में 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं किए करने का नियम है। तब भला स्कूल वालों को क्या पड़ी जो उसे अगली कक्षा में जाने से रोके? सो वह आज 7वीं में है और पूछे जाने पर तपाक से कहता भी है, अंततः 7वीं में पढ़ता हूँ। अंतल में 7वीं में पढ़ता हूँ। पर कोई ये न कहे कि पुस्तक उठाकर पढ़ी जाए, वह तुरंत कहेगा इतनी जल्दी क्या है। किसी भी पुस्तक का पाठ खोल कर रखा जाए तो ये कहेगा अभी स्कूल में नहीं पढ़ाया। पढ़ाई दिन भर बस यही बात, मैं बोर हो गया हूँ। जब भी उससे कहते बेटा किताब पढ़ो तो उसका सीधा सा जवाब होता मुझे नफरत है पढ़ने से। अधिक दबाव डालने पर वो गुस्से में किताब को मोड़ कर रख देता। उसके बैग में पुस्तकें ऐसी ठूंसी रहती जैसे रद्दी भर कर रखी हो। दिन भर टीवी ऑन रहता। वह चाहे देखे न देखे,
खाना तभी खाता जब वह टीवी चला लेता। वह है कि 2 फीट की दूरी पर खड़े होकर ही देखता। दिन में कई बार टीवी के पास से दूर हटाया जाता। टीवी बंद करने की कहते पर सुनाई पड़ता, थोड़ी देर तो टीवी देख लेने दो यार। उसकी ये थोड़ी देर कभी खत्म नहीं होती। सुबह से शाम हो जाती, सुबह उठते ही टीवी चालू हो जाता, जो लाइट जाने पर ही बंद होता। सोने से पहले तक टीवी बराबर चलता रहता। जब धर्मेश उसे बंद करता तब वह बड़बड़ाता बड़बड़ाता हुआ सोने के लिए चला तो जाता। सुबह उठाने पर उठने से मना कर देता, कहता केबल कब लगाओगे, नहीं तो फिर नहीं उठता, क्या करूँगा उठ करके। कोई शब्द या वाक्य अगर जबान पर चढ़ गया तो वह मुश्किल से ही उतर पाता है। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझी कि सेनापति शब्द का अर्थ पूछ रहा है। बता दिया गया, फिर भी पूछता रहा है। दिन में कई बार कई दिनों तक पूछता रहा, जब तक वह स्वयं उससे पूछना नहीं भूल गया। जब भी धर्मेश उसके भविष्य को लेकर सोचता है तो अंधेरा पसरा हुआ लगता, कुछ भी समझ में नहीं आ पाता। कल क्या होगा जब वह नहीं रह जाएगा, कल क्या खाएगा, कैसे जिएगा, ऐसे सवाल जो जवाब मांगते हैं पर उत्तर कहीं से भी नहीं आता। ऐसे सवाल उठने पर शून्य में खोया रह जाता। कई बार रातों में नींद नहीं आती, करवटें बदलते रात गुजर जाती। पत्नी गैस की मरीज, गठिया सिरदर्द से पीड़ित, बादल होने पर घुटने इस कदर जकड़ जाते कि चलना ही नहीं हो पाता। कभी एड़ी में दर्द शुरू होता जो ऊपर उठता, घुटना तक चला जाता। ऐसे में सौरभ दिन भर घर को किस सिर पर लिए रहता, लगता है घर पानीपत का मैदान बन गया है। किसी तरह सुबह उठकर एक दिन धर्मेश घूमने ले गया, दूसरे दिन फिर उठाने से भी नहीं उठा। कह दिया नहीं जाना है। क्या होता है घूमने से? घूमना ही घूमना, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। सो नियमित घूमना नहीं होता। बैडमिंटन खेलने का अभ्यास करने पर कहता यह राष्ट्रीय खेल नहीं है, मैं तो हॉकी खेलूँगा। एक दिन बोला क्रिकेट बल्ला लाओ, टेनिस बैट बॉल लाई गई। सौरभ की उड़ान आसमान तक जाती। जब भी वह गाड़ी में बैठता तो निगाह सड़क से गुजरती एसयूवी और चमकती गाड़ियों पर रहती। फोर्ड, स्कॉर्पियो, डस्टर जैसे नए मॉडल लाने की बात करता। अपनी गाड़ी कितनी बेकार है, छी कैसी गंदी है, ये भी कोई गाड़ी है, नाक भौं सिकोड़ कर बैठ जाता। स्कूटी पर बैठता तो बाइक की बात करता, कहता दीदी चलाती है, मैं कब चलाऊंगा। किसी तरह से साइकिल चलाई और मोटरसाइकिल से भिड़ गया। तब से साइकिल धूल खा रही है। ये 5वीं साइकिल है। वो चलना नहीं सीखा, तब से लेकर अब तक छोटी बड़ी कई साइकिलें लाई जा चुकी। शुरू में वॉकर में बिठाया था, फिर 3 पहिए पर सवार हुआ। अपने पास टच मोबाइल रखने की बात करता, किसी के हाथ में देख लेने पर वैसा ही लाने की मांग करता। धर्मेश के घर में सभी के पास छोटे छोटे मोबाइल है जिनमें गेम खेले नहीं जा सकते। उसके लिए कई गेम खरीदे गए। इन दिनों चाइना के गेम लाए गए जो कुछ दिन के बाद खराब हो जाते। वो मांग करता रहता। जब स्कूल छूट जाते तो उसकी मांग कुछ कम हो जाती। अब बल्ला उठाकर बच्चों के साथ पास के पार्क में जाने लगा। इन दिनों उसमें कुछ बदलाव आने लगे हैं। पहले वो बहुत कम बोलता था, अब वो दिन भर बोलता है। पहले बार वालों के सामने चुप्पी लगा जाया करता था, अब ऐसी बंदिश ही नहीं रही। अब मोहल्ले में उसकी पहचान बनने लगी। आते जाते लोग कहते और सौरभ कैसे हो, उसका परिचय का दायरा फैलने लगा है। धर्मेश उसमें आ रहे परिवर्तन को देख रहा है। किसी भी अनजान से बतियाने लग जाता। किसी भी अनजान से बतियाने लग जाना अब उसके लिए बड़ी बात नहीं रही। अगर कोई घर आए तो कुछ ही देर में उसका मोबाइल हासिल करते ही तुरंत गेम में प्रवेश कर जाता। एक दिन धर्मेश गाड़ी से परिवार सहित बाहर निकला। साथ में एक मेहमान भी था। वो पीछे से बोला, अंकल आपके पास मोबाइल है? पहले किसी के भी उसकी भाषा समझ नहीं आती। कुछ देर के बाद अगला कहता, हाँ हाँ है, तुझे चाहिए
ये ले लो। और वो थोड़ी देर में गेम में डूब जाता, फिर उसे पता ही नहीं रहता कि कौन क्या कह रहा है। ये लक्षण अच्छे नहीं हैं, पर वो बेझिझक मांग कर लेता। अपनी पसंद की चीज़ का दावा करने से बाज नहीं आता। एक दिन दरमेश हाल ही में नए नए बने स्टेडियम में तैयार करके घूमने ले जाने लगे। वहाँ लोगों को अच्छी आवाजाही थी, बहुत से राउंड राउंड घूम रहे थे, वह भी घूमने लगा। सौरभ जहाँ घूम रहा था वहाँ पर एक भारी भरकम लड़की बड़ी तेज तेज चल रही होती है। उसके ठीक आगे आगे वह बड़ी तेज रफ्तार से सादे चल रहा था। काफ़ी देर तक उस लड़की से बराबर आगे ही चलता रहा। पूरे 2 चक्कर तक वह बिना बोले रहा। दरमेश पीछे छूटता जा रहा था, पर निगाह उसी पर टिकी थी। उसका इस तरह से चलना बहुतों को अटपटा लग सकता था, लगा भी होगा। वह हर कोई की तरह नहीं चल रहा था। वह आगे की तरफ झुककर थोड़ा तिरभंगी होकर चलता। हाथों का संचालन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, कोहनी से हाथ में बैंड आ जाता, कमर के ऊपर से बाईं तरफ झुका हुआ लगता। ये झुकाव ऊपर सिर तक चला जाता। थोड़ा आगे की तरफ झुकने से कुल मिलाकर वह अटपटा लग रहा था। तभी दरमेश ने देखा कि दोनों बराबर अगल बगल में चल ही नहीं रहे, बातें भी किए जा रहे हैं। वह लगातार बोले जा रहा है। लड़की भी कुछ कहती सी लगी। वह हाथ को इधर उधर ऊपर नीचे करते हुए अपनी बात कहता रहा। घर चलने की कहने पर थोड़ी देर और घूमने के लिए कहा। कुछ देर ठहर कर कहता, दीदी कल फिर मिलेंगे, मैं आऊँगा। पीछे मुड़कर देखा तो लगा वह लड़की मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बाय बाय कर रही थी। ये थी कहानी सौरभ के दोस्त, अनोखा दोस्त। इस कहानी को सुनकर के आपको कुछ सवाल उठ सकते हैं कि ये एक विशेष बच्चे की कहानी है जो तब 12-13 साल का था, आज 24 साल का हो गया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वाक्य वैसे ही दोहरा रहा है जैसे वो 20 साल पहले दोहराता था। टीवी चलता रहना चाहिए, जो मांग लिया वो मिल जाना चाहिए, नहीं तो वह सीधे गुस्से में बड़बड़ाएगा और बहुत देर तक अपने ही मुँह से अपनी ही बात कहता रहेगा। धन्यवाद।